सच कहेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा देश के अलग अलग राज्यों का चुनावी फॉर्मूला लगता है मानो एक ही चीज पर आकर टिक गया है और मानो जीत का विधान भी सिर्फ और सिर्फ अब एक ऐसा हो गया है जैसे फ्री की दुकान, फ्री दो वोट लो। दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल, लगभग हर राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों में फ्री बीज का बोलबाला दिख रहा है। चाहे वो महिलाओं को देने वाली कैश की स्कीम हो या फिर मुफ्त बिजली, इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ता है। और अब बारी आ गई है इसी कड़ी में बिहार की। बिहार में फ्री बिजली की स्कीम वाली गाड़ी अब पहुंच गई है। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने बिहार में मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह कि नीतीश कुमार हमेशा मुफ्त बिजली के विरोधी रहे हैं, अब उन्होंने फ्री बिजली का ऐलान क्यों किया? या क्या चुनावी साल में नीतीश का यह मास्टर स्ट्रोक है या फिर विपक्षी दलों के दांव का यह डर है? और सवाल यह भी है कि जिस बिहार की आर्थिक सेहत पहले से ही अच्छी नहीं है, वो प्रदेश अब इस नए खर्च का बोझ झेल कैसे पाएगा? तो यह सच आपको बताएंगे। वही दूसरी स्टोरी है आपकी सेहत से जुड़ी, आपके हेल्थ से जुड़ी। मॉडर्न लाइफस्टाइल में मोटापा सबसे बड़ी समस्या कैसे बन गया है? खाने के नाम पर कैसे हम एक तरह से जहर अपने शरीर में ले रहे हैं, जंक अपने शरीर में ले रहे हैं। ऐसे में आपकी सेहत के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, आज हम आपको इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार सियासत में कहावत है कि सत्ता के लिए विचार और विजन भी त्यागना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बिहार में फ्री बिजली का ऐलान कर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानो इस कहावत को एक बार फिर से सही साबित कर दिया। पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे कयासों के बाद नीतीश कुमार ने आज खुद फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपने ऐलान में कहा है कि प्रदेश में अब हर परिवार 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, मुफ्त बिजली दी जाएगी। 1 अगस्त 2025 से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। 1 अगस्त आने वाला, लेकिन जुलाई महीने के बिल से ही लोगों को इसका फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। देखिए, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी और शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक का कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। अब मास्टर स्ट्रोक है कि दबाव, ये तो जनता ही बताएगी। इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति और आम जनजीवन दोनों में हलचल हो गई। चुनाव से पहले से नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए अब आपको हम समझाते हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त 2,16,00,000 बिजली के उपभोक्ता हैं। इसमें से 1,86,00,000 जो है वो डोमेस्टिक हैं, घरेलू उपभोक्ता है। इसमें से 1,67,00,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। यानी अब टोटल तरीके से देखा जाए 125 से कम खपत करते हैं तो अब इन्हें मुफ्त में बिजली मिल जाएगी। अब 1,67,00,000 उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ही नहीं देना पड़ेगा। अब जो बाकी के 20 लाख उपभोक्ता बच जाते हैं जो 125 से ऊपर के दायरे में आते हैं, उनको भी इसमें रखा गया है। उनकी भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। इससे ज्यादा खपत करेंगे उस हिसाब से चार्ज देना होगा बस। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के मुताबिक सरकार के इस नए फैसले से प्रदेश के
90% उपभोक्ताओं को अब मुफ्त में बिजली मिलेगी। सुनिए। 1,67,00,000 घरेलू उपभोक्ता का बिजली शून्य आने से, और दूसरा भी कि जो 20 लाख उपभोक्ता शेष बच गए, घरेलू उपभोक्ता में जिसका 125 यूनिट से ज़्यादा खपत है, तो 125 यूनिट तक उसका भी फ्री रहेगा। उससे ज़्यादा जो खपत करेंगे उसी का चार्ज जमा करना पड़ेगा। 2,16,00,000 घरेलू उपभोक्ता में 90% उपभोक्ता को बिजली मुफ्त में मिलने जा रही है। 90% उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली देने से पहले भी नीतीश सरकार बिजली पर लोगों को सब्सिडी देती रही है, जो कि नीतीश खुद कह रहे थे कि हम पहले से ही सस्ती दरों में बिजली दे रहे हैं। अब तक राज्य सरकार 15,995 करोड़ रुपए बिजली मद में अनुदान देती थी। इस साल बिजली मद में कुल 19,370 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देगी, जिसमें 3,375 करोड़ रुपए 125 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त किए जाने को लेकर के अतिरिक्त खर्च होगा। सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक से ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन बिहार के लिए बताया। बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। अभी तक लगभग 13,000 करोड़ रुपया, 15,995 करोड़ रुपया हम लोग अनुदान में देते थे, और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,375 करोड़ रुपया का अतिरिक्त अनुदान हम देने का काम करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ रुपया बिहार के सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। अब चुनावी साल है। चुनावी साल में बिहार सरकार के बिजली मद में देने वाले इस सब्सिडी अनुदान से लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा, ये ग्राफिक्स देखिए, इस तरीके से समझिए। 125 यूनिट फ्री बिजली, 125 यूनिट फ्री बिजली होने से कैसे फायदा होगा। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक कुटीर ज्योति योजना के तहत 2025-26 के लिए प्रति यूनिट 7 रुपए 42 पैसे निर्धारित किए गए हैं। यानी 1 यूनिट आप बिजली खर्च करते हैं तो 7 रुपए 42 पैसे देते हैं। इस हिसाब से 125 यूनिट खर्च कर रहे हैं। अब कोई परिवार 125 यूनिट खर्च कर रहा है तो लगभग उसे 927 रुपए 50 पैसे प्रति महीने की बचत होने वाली है टोटल। वहीं नीतीश कुमार के मुफ्त बिजली देने के ऐलान पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नकलची सरकार है, नकल कर रही है, क्योंकि उनके पास अपना कोई रोड मैप और कोई विजन तो है नहीं। क्या कहा, सुनिए। यही नीतीश कुमार जी बयान देते थे कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देगा, तो आज नकलची सरकार ने नकल की। इनके पास अपना रोड मैप और विजन तो है नहीं, कुछ उपलब्धि है नहीं। अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान को आधार बनाते हुए उन पर हमला बोला, जिसमें खुद नीतीश कुमार कहा करते थे कि मुफ्त में बिजली नहीं दी जानी चाहिए। नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर मुफ्त बिजली का सख्त विरोध किया था। तब नीतीश कुमार ने पंजाब और दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, और कहा था कि हम तो कभी फ्री में बिजली देंगे ही नहीं। सुनिए। कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं मुफ्त में, इससे बढ़कर के कोई दूसरा गलत काम हो ही नहीं सकता। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 तक हम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में, और उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है।
ये भी नीतीश कुमार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस तर्क के पीछे वाजिब वजह थी। एक पूरा गणित है। वैसे इसे ऐसे समझते हैं, अब गणित है क्या, गणित कहता क्या है, क्योंकि बिहार में प्रति यूनिट बिजली की कीमत है, हमने आपको बताया 7 रुपए 42 पैसे। 125 यूनिट की कीमत होती है 125, 125 इंटू 7.42 यानी 7 रुपए 42 पैसे प्रति यूनिट। यह हो जाती है टोटल 927 रुपए 50 पैसे। अब 927 रुपए 50 पैसे हर एक उपभोक्ता का भार सरकार अपने कंधों पर ले रही है। नीतीश सरकार के मुफ्त बिजली के दायरे में 1,67,00,000 परिवार आ रहा है। ऐसे में अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 927.50 यानी कि 927.50 जो बच रहे हैं, अब उपभोक्ता होते हैं 1,67,00,000, तो 1,548 करोड़ 92,50,000 ये राशि आती है। ये सरकार अपने कंधों पर ले रही है। इस बात को नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते थे। इसका दूरगामी परिणाम सरकारी खजाने पर पड़ेगा। ऐसी नसीहत वो दूसरे राज्यों के नेताओं को देते थे, लेकिन जब बारी अपने पर आई तो नीतीश कुमार को भी मानो अपने विचारों से समझौता करना पड़ा, क्योंकि सवाल सत्ता का है। अब एक तरफ सरकार पर बजट का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा तो प्रदेश में काफी तेजी से बिजली की खपत और उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी, और ये ऑलमोस्ट बढ़ भी रही है। बिहार में पिछले 20 सालों में बिजली की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। 2005 में जहां खपत 700 मेगावाट थी, वहीं 2025 में बढ़कर 8,428 मेगावाट है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह खपत 9,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। सूबे में बीते 20 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में करीब 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2005 में ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति 75 किलोवाट थी, 2025 में बढ़कर 363 किलोवाट हो गई है। उपभोक्ताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। उपभोक्ताओं की संख्या में करीब 12.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2005 में राज्य भर में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 17 लाख थी और अब 2,16,00,000 है। इतनी ज्यादा यह संख्या बढ़ चुकी है। अब जाहिर है, जैसे जैसे खपत बढ़ेगी तो उपभोक्ता भी बढ़ेंगे, वैसे वैसे सरकार के ऊपर बोझ भी बढ़ेगा। अब बिहार पहले से ही आर्थिक रूप से तो कमजोर है। बिहार सरकार के 2025-26 बजट के मुताबिक प्रदेश का कुल बजट 3,16,895 करोड़ है। अब इसमें से कुल व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, जिसमें से जो आपको कर्जा लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट देना है, उसको छोड़ करके 2,94,075 करोड़ है। इसके अलावा राज्य द्वारा 22,820 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया जाना है, जबकि 2025-26 के लिए प्राप्तियां जो हैं वो 2,61,357 करोड़ का अनुमान है। इन सबके बीच अभी 2 दिन पहले ही जुलाई 2025 में ही बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक से मांग की है कि 16,000 करोड़ उसे कर्ज की जरूरत है अपनी इकोनॉमी के लिए। अब ऐसे में कितना डीप इंपैक्ट पड़ेगा बिहार की इकोनॉमी पे इस कदम का, फ्री बिजली का या फ्री बीज का, आइए जानते हैं। हमने बात की इकोनॉमिक एक्सपर्ट से, सुनते हैं। बिहार की जो टोटल जीएसडीपी है वो 10 लाख करोड़ इस समय है। इसका मतलब जीएसडीपी टू डेट रेशियो जिसको कहा जाता है वो लगभग 37% की है। ये एवरेज इंडियन राज्य यानी कि भारत के एक एवरेज राज्य से कहीं ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी परिस्थिति में अगर बिहार सरकार फ्री की बिजली देती है, फ्री बीज देती है इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। पहले ही चरमराई हुई अर्थव्यवस्था, या यूं कहूं कि उधार के नीचे दबी हुई अर्थव्यवस्था को, और ये साथ में देखते हुए कि बिहार में कोई नया निवेश नहीं आता है, ऐसे में अगर बिहार की सरकार आने वाली वो इस बिजली का फ्री वितरण करती है तो उसका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि बिहार की जीएसडीपी अगर उतनी रहती है तो बिहार के ऊपर कर्ज का बोझ और ज्यादा होगा, जिससे बिहार की आर्थिक परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। यही हालात मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना के बाद से मध्य प्रदेश झेल रहा है। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने लाडली बहन योजना लाई थी। चुनाव जीतने के बाद जब बजट का मसला आया तो महाराष्ट्र की सरकार ने इसके लाभार्थियों में कटनी छटनी शुरू कर दी। दिल्ली में मुफ्त बिजली केजरीवाल सरकार के टाइम से लागू थी। इसका असर अब बीजेपी सरकार में देखने को मिल रहा। बीजेपी ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया
वो अब तक पूरा हो नहीं पाया है। पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक में भी मुफ्त बिजली की स्कीम है। इन राज्यों में भी कैसे बजट गड़बड़ाया हुआ है सभी जानते हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार का फैसला चुनाव के लिहाज से कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनावी साल में नीतीश कुमार ने सिर्फ ऐलान किया है। आपको नीतीश सरकार के कुछ हालिया फैसले बताते हैं जो बड़े फैसले हैं। एक तो यह कि 125 यूनिट तक फ्री बिजली जो कि लागू हो जाएगी अगस्त से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने कहा कि 1100 कर देंगे। 94 लाख गरीब परिवारों को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए, यह भी ऐलान नीतीश कुमार का है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों में मासिक भत्ता 1.5 गुना कर दिया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का भी वायदा है। 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल खोले जाएंगे। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। टियर 4 में राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार के 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 और दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी लाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये नीतीश कुमार का दाव है। कुछ लोग इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं चुनावी दाव। लेकिन अब देखना होगा जनता किसके साथ आती है। अब वक्त है दूसरी बड़ी स्टोरी का। जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि ये स्टोरी जुड़ी है, ये कहानी जुड़ी है, ये रिपोर्ट जुड़ी है आपके खान पान से, आपके सेहत से, आपकी हेल्थ से। हेल्थ से जुड़ा एक एनालिसिस आपको बताते हैं, एक सच आपको बताते हैं, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में मोटापा जो है, ओबेसिटी, हर एक की एक समस्या है। और खासतौर से शहरों में, शहरी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। खाने के नाम पर एक तरीके से हम शरीर में जहर लेते हैं, जंक लेते हैं, सैचुरेटेड फैट लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? मोटापा। और यही मोटापा कई तरह की बीमारियों का जड़ बन गया। केंद्र सरकार ने भी इसको ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यह कहा गया है कि ऑफिस की कैंटीन हो, कैफेटेरिया हो, मीटिंग रूम हो, हर जगह पर आप ऑयल और शुगर बोर्ड लगाएं। क्या होनी चाहिए उसकी क्वांटिटी, जिसमें बताया जाए कि बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा चर्बी, बहुत ज्यादा चीनी वाला खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री की इस एडवाइजरी का मकसद यह है कि लोग ऑफिस और वर्क प्लेस पर सेहतमंद खाने की तरफ अपनी आदतें बढ़ाएं। यह बोर्ड लोगों को याद दिलाने के लिए है ताकि वो सोच समझकर खाना खाएं और बीमारियों से बच सके। यह बोर्ड एक तरह से ओबेसिटी यानी कि मोटापे से लड़ने के लिए एक डेली रिमाइंडर का काम करेगा। एडवाइजरी में हेल्थ से जुड़े कई मैसेज दिए गए हैं, जैसे फलों को खाएं, सब्जियों को खाएं, कम फैट ऑप्शन वाले हेल्दी मील उसको खाएं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज के लिए छोटा छोटा ब्रेक ले लें, पैदल चलें। हेल्थ मिनिस्ट्री की यह पहल नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत जारी की गई है। इससे पहले इसी महीने में सीबीएसई ने भारत के 24,000 से ज्यादा स्कूलों में, सीबीएसई ने स्कूलों में शुगर बोर्ड्स लगाने का निर्देश दिया था बच्चों के लिए। इन बोर्ड्स में एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए, सामान्य चीजों में कितनी चीनी होती है वो लिखा होना चाहिए। स्वस्थ खाने के बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं वो जानकारी, वो एडवाइजरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री इस समस्या को लेकर बहुत गंभीर है, चिंतित है। वहीं पीएम भी इस बारे में सार्वजनिक रूप से भारत में तेजी से बढ़ते इस खतरे के बारे में आगाह कर चुके हैं। सुनिए। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अब प्रश्न यह है कि आखिर पिछले कुछ सालों में सरकार ओबेसिटी को लेकर इतनी एक्टिव क्यों है? तो इसका उत्तर है भारत में तेजी से बढ़ता मोटापा। भारत में एक जमाने में मोटापे को समृद्धि की निशानी माना जाता था। आपने सुना होगा, ऐसे कहा जाता था ना कि जो थोड़ा सा हेल्दी है या फिर थोड़ा मोटा भी है तो कहते हैं नहीं भाई ये खाते पीते परिवार से है। हिंदी फिल्मों में भी दिखाते थे। जो गरीब था इंसान वो दुबला पतला, और जो गांव के सेठ, जमींदार, अच्छे बिजनेसमैन वो थोड़े मोटे होते थे।
आज लेकिन चीजें बदल चुकी है। आज देश की एक बड़ी जनसंख्या तेजी से मोटापे का शिकार हो रही है। इसमें ज्यादातर शहरी और ग्रामीण आबादी, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में, ग्रामीण आबादी भी दोनों शामिल है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के मुताबिक 2017-18 के आंकड़े के अनुसार आज भारत में 30.7% लोगों का वजन अधिक है, यानी हर 3 में से एक व्यक्ति का वजन तय मानक से अधिक है। आंकड़ों के अनुसार देश के लगभग 42.4 लोग मोटापे का शिकार हैं, यानी हर 5 में से दूसरा व्यक्ति मोटा है। करीब 10% आबादी गंभीर मोटापे का शिकार है। इसमें से हर 11 में से एक शख्स गंभीर रूप से मोटा है। पीएम ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा था कि आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते सालों में मोटापे के मामले 2 गुने हो गए, 2-fold। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की संख्या बढ़ गई है। बच्चों में, क्योंकि नेन्स के आंकड़े कहते हैं कि 2 से 19 साल की उम्र में 16.1% बच्चे मोटे हैं, वजन अधिक है। हर 6 में से एक बच्चा मोटापे का शिकार है। 19.3% आबादी है, जबकि 6.1% बच्चे गंभीर रूप से मोटे हैं। बच्चे, यानी मोटापा बच्चों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और इसकी बड़ी वजह सबको मालूम है, इसकी बड़ी वजह है खान पान। क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है खास करके प्रोसेस्ड फूड, जिनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मिलिंद देवड़ा इस मामले को राज्यसभा में भी उठा चुके हैं। इतना गंभीर है ये, इसलिए हमने सोचा ये रिपोर्ट आप तक लानी चाहिए। सुनिए जरा। ओबेसिटी मैं मानता हूं कि एक स्वास्थ्य की समस्या नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर आर्थिक चुनौती है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो बढ़ते हेल्थ केयर जो कॉस्ट है और घटती प्रोडक्टिविटी भारत की लॉन्ग टर्म आर्थिक प्रगति को अफेक्ट कर सकती है। एग्जैक्टली इंसान अगर मोटा है, मोटापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अनगिनत गंभीर बीमारियों की वजह है, जड़ है। शरीर में कई इंबैलेंस, असंतुलन पैदा करता है। गंभीर बीमारियां जन्म ले लेती हैं। आप मोटापे का शिकार है तो मानो धीरे धीरे कई बीमारी आपको पकड़ में ले लेती हैं। एक लिस्ट देखिए, मोटापे से जुड़ी हैं सारी बीमारियां। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक का खतरा, डायबिटीज, फैटी लीवर, किडनी की बीमारी, कैंसर, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलता, नींद ना आना, सांस से जुड़ी बीमारी और जोड़ों की समस्या और मानसिक बीमारियां, ये सब मोटापे से जुड़ी हैं। मोटापा जिसे कभी अमीर देशों की समस्या माना जाता था, अब लो इनकम, मीडियम इनकम वाले देशों में भी लगातार यह फैल रहा है। WHO के अनुसार 1975 से 2016 के बीच दुनिया भर में मोटापा बढ़ने का चलन लगभग 3 गुना हो गया है। इनमें भारत भी शामिल है। हाल ही के सालों में भारत में मोटापा महामारी की तरह फैला है। दरअसल भारत में मोटापे की समस्या के कई कारण हैं। एक तो भारत में फास्ट फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, यह पहले नहीं होता था, जिससे लोग बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, चिप्स, कोक, इन फूड्स का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया। शरीर में ऊर्जा का संतुलन इंबैलेंस हो जाता है, फैट जमा होने लगता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है और शरीर में ऊर्जा की खपत भी कम है तो नतीजतन शरीर में फैट जमा हो जाता है, मोटापे का कारण है। खराब लाइफस्टाइल, कम नींद, देर रात सोना, बार बार बीच में उठना या बार बार स्नैकिंग के लिए उठना कि भूख लगी है, ये भी जो इम्बैलेंस है ये आपका मोटापा बढ़ाता है। जेनेटिक्स भी इसके पीछे रीजन होते हैं कि परिवार जो है वो किस तरीके का रहा है, इस कारण से जो है मोटापे का शिकार भी लोग होते रहे हैं। आज दरअसल पूरी दुनिया में भारत तीसरा सबसे ज्यादा मोटापे का ग्रस्त देश है। हर दिन के साथ ये समस्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे मोटा देश भारत बन जाएगा। अमेरिका जैसा देश है वो भारत से भी अधिक मोटा है अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए। तो यह कहना सही नहीं होगा कि भारत दुनिया का सबसे मोटा देश हो जाएगा, लेकिन
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, सबसे यंग देश है, इसलिए हमें चिंता ज्यादा होनी चाहिए। अगर कुछ प्रतिशत लोग भी मोटे होते हैं तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापा शरीर में वसा यानी फैट का अत्यधिक स्टोरेज है, जिससे खतरा पैदा हो जाता है। अब एक सवाल यह आता है कि मोटा किसे माना जाए, डेफिनेशन क्या है, किसे माना जाए कि वो हेल्दी है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने एक पैमाना तय किया है। यह पैमाना होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। यह आपके शरीर के वजन और आपकी लंबाई दोनों को मिलाकर तय किया जाता है। यानी कि 18.5 से 24.9 BMI को, बॉडी मास इंडेक्स को कहा जाता है कि वो हेल्दी है। 25 से अराउंड 29.9 को कहा जाता है कि उसका वजन ज्यादा है। 30 से अधिक मोटा, और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज्यादा है तो वो गंभीर रूप से मोटा है। इसलिए समय समय पर अपना BMI चेक करवाते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका वजन, आपकी हाइट क्या है और क्या होनी चाहिए। हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2050 तक 44 करोड़ से अधिक भारतीय मोटापे का शिकार हो जाएंगे। अब यह आंकड़ा डराता है। वहीं पीएम मोदी ने 23 फरवरी को मन की बात के 119वें एपिसोड में ओबेसिटी से बचने के लिए एक सुझाव दिया था। उन्होंने हर महीने 10% कम तेल उपयोग करने की सलाह दी थी, कि जितना तेल आप उपयोग करते हैं कि कोशिश कीजिए हर महीने उसका 10% आप कम कर दें। यह मोटापा कम करने में एक अच्छा कदम होगा। सुनिए। फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना, खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। खैर, ये बात तो सही है कि मोटापा और उससे होने वाली बीमारियों का असर जो है वो देश पर पड़ता है। देश पर पड़ेगा तो हमारे आने वाले बच्चों पर पड़ेगा, भविष्य पर पड़ेगा। सेना में भर्ती के लिए आपको युवक नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे भी फिट चाहिए। खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, क्योंकि खिलाड़ी भी फिट होता है। फिर शादी करने के लिए जाएंगे, लड़का लड़की से ये पूछा जाएगा उससे पहले कि घर खानदान बाद में, कोलेस्ट्रॉल कितना, BP कितना, डायबिटीज तो नहीं है। यानी एक तरीके का फैट बॉम्ब है। तो आपको चेक एंड बैलेंसिंग देखते रहना चाहिए। सरकार सतर्क है, हमने भी कोशिश की कि आप भी इसको लेकर के सतर्क रहें, क्योंकि आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए,